नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का नया सिलेबस नई किताब के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कक्षा 8 का नया चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और आपसे वादा करता हूं इस चैप्टर के अंदर आपको इतना सा भी न तो बोरिंग होने दूंगा और न ही आपको एक भी ऐसा सवाल होगा जो आपको नहीं आएगा। टोटल के टोटल आपको समझा के जाने वाला हूं। और अगर आपको लगता है मैथ से डर, तो आज के बाद आपको मैथ से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको वो तरीका समझाने वाला हूँ, वो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जिसके बाद आप कभी भी डरने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए, आज का सेशन रहने वाला है कक्षा 8 का प्रश्नावली 2.1 के ऊपर। उसके क्वेश्चन को हल करेंगे हम। इसका नाम ही क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें हम समीकरण को हल करना सीखेंगे। ठीक है, वैसे तो समीकरण हल करना सिखाया हुआ है, लेकिन हम बिल्कुल अच्छे तरीके से सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न समीकरण को हल करें और अपने उत्तर की जांच कीजिए। इस समीकरण को आपको हल करना है। हल करने का मतलब समझिए, पहले हर एक चीज, छोटी छोटी चीज को समझना है आपको। हल करने का मतलब यहाँ पे आपको x दिखाई दे रहा है, यानी x का मान निकालना है। जो भी x का मान आए ना, उससे आपको जांच करना है कि आपने जो x का मान निकाला है वो सही है या कैसे। वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले x का मान यानी समीकरण हल करेंगे। आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, समीकरण हल करना। लेकिन कई साथी हैं जिनको नहीं आता है, कोई बात नहीं है, मैं सिखा दूंगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। सबसे पहले अच्छे से समझ लेना। यहाँ पे समीकरण है 3x बराबर 2x प्लस 18। क्या है, 3x बराबर 2x प्लस 18। तो अगर आप क्या करो, इसके अंदर आप क्या समझना है। ठीक है, देखो हमें इक्वेशन के अंदर क्या क्या मिलने वाला है। हमें इक्वेशन के अंदर x भी मिल सकता है, y भी मिल सकता है, z भी मिल सकता है, यानी a b c d में से कुछ भी मिल सकता है। हमेशा याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपकी किसी से दोस्ती है क्लास में, तो आपकी भी उसी से दोस्ती है जो आपके विचार उसके विचार मिल रहे हैं, यानी सेम। अगर आप अच्छे विचार के हैं और आगे वाला भी अच्छे विचार का है, तो आपके उससे अच्छी दोस्ती रहेगी और हमेशा रहेगी। ठीक है, यानी दोस्ती भी क्या होती है, हमेशा समान समान में होती है। तो याद रखना, यहाँ पे ये x है तो ये x है। देखो एक दोस्त क्या करते हैं, एक दूसरे को आपस में खींच लेते हैं। उसी प्रकार हमें दोस्तों को एक साइड करना है, दोस्तों को उनको आपस में मिलाना है और हमारा आंसर आ जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरीके से आ जाएगा। हमेशा याद रखना, या तो आपको हमेशा दोस्त को बचा के लेके आना है और वहां से आपको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, ये मात्र आपको समझाने के लिए ट्रिक है कि ठीक है, मान लो कि यहाँ पे सबसे पहले दोस्त कौन होगा, आपको इस इक्वेशन के अंदर आपका दोस्त बनाना होगा। दोस्त कौन सा, जैसे x y z जो भी आपको चर मिले उसे आप कह देना कि ये मेरा दोस्त है। यहाँ पे आप है और यहाँ पे आप, यानी आपके दो दोस्त है और आपको बोला गया है कि आपको इनको बचाना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो आपको पता है कि जो दोनों दोस्त है उनको पहले तो एक साथ लेके आओ, उनको एक साइड करो। तो उससे पहले आप जान लो, क्या जान लो, अगर आप समीकरण में अगर यहाँ पे प्लस है वो बराबर की साइड जाके क्या होगा, अगर माइनस को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, अगर भाग को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा। समझिए, ये जरूरी बातें हैं। अगर प्लस को इस साइड लेके जाते हैं तो माइनस बन जाता है, और माइनस को इधर लेके जाएंगे तो प्लस बन जाएगा, और गुणा को जब बराबर की इधर लेके जाएंगे तो वो भाग बन जाएगा, और जब भाग को इधर लेके जाएंगे तो वो गुणा बन जाएगा। यानी अगर हम किसी भी चिन्ह को बराबर की इधर लेके जाते हैं तो उस चिन्ह बदल जाता है। प्लस को लेके जाएंगे तो माइनस में, माइनस को लेके जाएंगे प्लस में, गुणा को लेके जाएंगे भाग में, और भाग को लेके जाएंगे तो गुणा में। ये बताना चाहता हूँ। तो अब हमारा दोस्त कौन सा है, यहाँ पे x है। हमें किसी भी कैसे करके x को बचाना है। x को बचाना है तो 3x तो यहीं देखो, और ये प्लस का 2x है ना, उसको उस साइड लेके आओ, बराबर की साइड। क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, यानी x दोस्त को बचाना है। ये जो दोस्त वाली कंडीशन बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, आपका इंटरेस्ट बनाने के लिए। आपको पेपर में नहीं करके आना है इसको, कभी लिखा हो कि हमने दोस्त को बचाया, हमने ऐसा किया लेकिन बचा नहीं, ऐसा नहीं करना आपको प्यारी विद्यार्थियों। तो ये देखो प्लस का 2x है, वो इधर आएगा, तो देखो आपको कैसे पता चला कि प्लस का 2x है। अगर इसके आगे कोई भी निशान नहीं है ना, तो ये क्या है, प्लस का है। अगर माइनस का होता तो निशान लगा के दिया जाता। ठीक है, अगर मैंने बताया है अगर प्लस को बराबर की साइड लेके जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, माइनस का। तो प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x। ओके, यहाँ पे भी बराबर बच गया, और बराबर में क्या बच गया, 18।
यहाँ तक किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा क्यों किया मैंने कारण भी बताया, क्योंकि हमें क्या निकालना है, x का मान निकालना है। तो आपको पता 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा प्यारे विद्यार्थियों, आप कहेंगे अगर 3 में से 2 जाएंगे, हमेशा याद रखना मैंने अभी बताया कि समान के साथ समान की दोस्ती होती है, समान वाले गुणों के साथ। तो मैं कहूँ कि 3 में से 2 घट सकता है, क्या 3x में से 2y घट सकता है, नहीं घट सकता। अगर यहाँ पे दोस्त एक समान है तो ही घटेगा, यानी यहाँ भी x है यहाँ भी x है, 3x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, आप कहेंगे 1x। 1x को हमने लिख दिया, बराबर में क्या है 18। यहाँ से हमें x का मान निकल गया और ये हो गई हमारी समीकरण। इस तरीके से हमें समीकरण को क्या करना था, हल करना था। प्यारे विद्यार्थी मात्र कुछ सेकंडों का सवाल था, लेकिन चाहने को तो मैं आपको फटाफट बता सकता था जैसे और करा रहे हैं आपको, लेकिन नहीं, हम एक मैथ को अलग सिरे से पढ़ने को स्टार्ट करेंगे, मैथ को अच्छे समझेंगे, वास्तव में इंटरेस्ट बनाने का काम कर रहे होंगे। ठीक है, तो x का मान आ गया। अब ये कहता है कि पहले तो समीकरण को हल करना है, हल कर दिया, x का मान कितना आ गया 18 आ गया। फिर क्या करना है, अपने उत्तर की जांच करनी है कि आपने जो x का मान निकाला है क्या वास्तव में वो सही आया या गलत आया, क्या करना है उसका चेक करना है। तो कैसे करेंगे, जो x का मान आया है देखिए उसको क्या करेंगे, जो हमारी समीकरण थी, समीकरण फर्स्ट में क्या थी समीकरण, 3x बराबर 2x प्लस के 18, ये थी हमारी समीकरण। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो x का मान आया है वो x का मान यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे। अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, LHS और RHS, मैंने आपको बताया था कल लेफ्ट हैंड साइड कौन सी होती है और राइट हैंड साइड कौन सी होती है। ठीक है, तो देखिए जो भी आपके पास x का मान है वो समीकरण 1 में रख दो। आपको ऐसे करना है कि उत्तर की जांच करने पे लिखना आपको, ठीक है। तो x का मान समीकरण में रखने पे आपको लिख देना है, ठीक है। तो 3 गुना x का मान कितना निकाला हमने 18 बराबर 2 गुना x का मान कितना निकाला 18 प्लस के 18, इसको हल करो आगे। 18 तिये 54, देखो 18 दूनी 36, 18 तिये 54 बराबर है, तो बराबर 18 दूनी 36 प्लस के 18, 54 तो ऐसे का ऐसा रहेगा। 36 और 18 कितना होता है, आप कहेंगे 54 होता है। तो यहाँ से हमें एक बात का पता चल गया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड है, बिल्कुल इक्वल है। इसे बोलते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपका RHS यानी लेफ्ट राइट हैंड साइड, क्या बोलते हैं राइट हैंड साइड। ओके, यानी जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान बिल्कुल इक्वल आ जाए तो वहां आप समझ लेना कि जो भी हमने x का मान निकाला है वो बिल्कुल सही निकाला है। अगर आपके पास ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर बराबर न आए तो आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर पूरा फर्स्ट, बिल्कुल चुटकू सा क्वेश्चन था। कराने को तो मात्र मैं आपको कुछ सेकंडों में करा सकता था, लेकिन नहीं, हम मैथ को अच्छे सेंजेंगे, जानेंगे वास्तव में मैथ की भूमिका क्या है। हम मैथ को रटना बिल्कुल छोड़ेंगे और एक मैथ को कई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, उसको समझते हैं। उससे पहले अगर आप इसका फोटो लेना चाहिए तो ले लेना। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको वही काम करना है कि समीकरण को हल करना है, उसकी उत्तर की जांच करनी है, और समीकरण आपको इस बार ये दी गई है। तो यहाँ पे जैसे ही आपने समीकरण की ओर देखा तो आपको दिखाई दिया होगा कि जो यहाँ पे टी है, कि आप सर ने बोला था कि जो भी आपको x y z कुछ भी मिले उसी को आपको क्या बनाना है, आपका अपना दोस्त बनाना है। मैंने कहा मेरा दोस्त टी है, यानी यहाँ पे चर क्या है, टी है। अचर वो होता है जिसका मान एक फिक्स होता है, और चर जिसका मान बदलता है। टी का मान अभी नहीं पता है, क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखिए टी है। अब मेरा मेन मुद्दा कैसे हो गया, देखो जी, सबसे पहले आपको समीकरण हल करने के लिए क्या करना है, अपने दोस्त को पहचानना है, और अपने दोस्त को पहचान के उसको बचाने का काम करना है। यानी आप क्या करते हैं, आपको शत्रुओं से अपने दोस्त की रक्षा करनी है। यानी 5t तो यहीं रखो, और 3t है उसको इधर लेके आओ। देखो 5t यहीं रखा, और ये प्लस का 3t है, और प्लस का इधर जाता है तो क्या बन जाएगा माइनस का 3t। ओके, अब आप कहेंगे सर ये माइनस का 3 है, वो कहाँ गया, तो यहाँ पे क्या बचा, पहले ये बताओ माइनस का 5, और ये माइनस का 3 इधर भेज दो। देखो माइनस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो माइनस का 3 इधर जाएगा तो
प्लस का 3। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने आपको बताया हमेशा समान के साथ समान की बनती है, यानी एक समान गुणों वालों। यहाँ पे टी वालों को मैंने एक साइड किया और बिना टी वालों को एक साइड फेंक दिया, ताकि उनकी आपस में जची रहे और इनकी आपस में बनी रहे। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए। 5 टी में से 3 टी गए, आप कहेंगे सर 2 टी बचेगा बराबर माइनस के 5 और प्लस के 3। देखो माइनस के 5 में से प्लस का 3 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस के 2 बचेंगे, क्योंकि 5 में से प्लस 3 तो कई कि बड़ी संख्या माइनस किया ना तो चिन्ह माइनस का ही आएगा। कितने बचेंगे? माइनस का 2। लेकिन हमें तो किसका मान निकालना है, हल करना है, तो अपने दोस्त को बताना है। लेकिन अभी भी अपना दोस्त कौन है? टी। लेकिन टी के साथ एक और दुश्मन बैठा हुआ है जो 2 है, इसको भी कैसे कैसे करके खत्म कर दो। इसको खत्म करेंगे तो टी के गुणा में ना इसको इधर भेजेंगे तो भाग में, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 भाग में चला जाएगा। क्या चला जाएगा? भाग में। तो यहाँ से देखो गुणा में होना इधर जाके क्या हो जाता है? भाग में। भाग का मतलब होता है बटा में। अब देखो 2 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 1। लेकिन चिन्ह क्या आ गया? -1 है। तो यहाँ से टी का मान आ गया मेरे पास -1। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी समीकरण है उसका मान आ गया -1। अब हमें जांच भी करनी है, उत्तर की जांच भी करनी है कि क्या हमारा मान सही है। तो कैसे करेंगे? जो आपका टी का मान है वो इसके अंदर रख दो। ठीक है, अगर इस वाली साइड और इस वाली साइड का मान इक्वल आ जाए तो आप बोल देना कि हमने सही निकाला है। तो चलिए क्या है समीकरण? 5t - 3t बराबर 5t - 3 बराबर है 3t - 5। ठीक है, ये इस वाले समीकरण जो आपने फर्स्ट में दी ना उसमें आपको मान रखना है। तो देखो 5 t का मान क्या है? t का मान -1 है। देखो जो भी हमेशा याद रखना, माइनस की वैल्यू हमेशा उनको ब्रैकेट में रखना। -3 बराबर 3 गुणा में t का मान कितना है? t का मान -1 -5। 5 को -1 से गुणा करेंगे, देखो माइनस है और ये प्लस का 5 है। याद रखना ये तो आपके काम आएगा आएगा। और नीचे लिख लो, अगर प्लस को हम गुणा करते हैं किससे? प्लस को गुणा करें अगर माइनस से तो क्या होता है? प्लस को अगर माइनस से गुणा करें तो क्या आएगा? माइनस। और अगर माइनस माइनस को गुणा करें तो क्या आएगा? प्लस आएगा। ये आपको याद रखना है। अगर प्लस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस आता है, अगर माइनस से माइनस को गुणा करते हैं तो प्लस आता है। अब देखो प्लस का और माइनस का गुणा किया तो कितना आ गया? -5 और माइनस का 3। 3 को 1 से गुणा किया -3 -5। देखो माइनस की 5 और माइनस की 3, अगर उनके आगे चिन्ह माइनस का है तो हमेशा याद रखना अगर कोई तो संख्या माइनस में दी है तो जुड़ेगी तो सही, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? उनके आगे माइनस का ही रहेगा। क्योंकि मैंने बताया है माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस का मतलब जुड़ जाएगी वो। माइनस का 5 और माइनस का 3 कितना हो जाएगा? आपके ही -8 बराबर माइनस का 3 और माइनस का 5 हो जाएगा -8। यानी हम कह सकते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, मतलब जो हमने मान निकाला था t का -1 वो बिल्कुल इक्वल आया है, बिल्कुल सही आया है, जिसको हमने अभी याद करना था। ये था प्यारे विद्यार्थियों आपका क्वेश्चन नंबर 2। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, उसको समझते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? आपको वही काम इसमें करना है, इसको हल करना है और इसको जांच करना है। समीकरण क्या है इस बार? 5x + 9 बराबर है 5 + 3x। यहाँ से आपको सबसे पहले x का मान निकालना है। तो सबसे पहले आपने इस समीकरण को देखा तो आपको दिखा कि मेरा एक दोस्त तो यहाँ बैठा है और एक दोस्त यहाँ बैठा है, यानी x वाली संख्या एक तो यहाँ पड़ी हुई है, एक यहाँ। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं? x को एक साथ करते हैं और बिना x वाली संख्या को एक साइड करते हैं। तो यहाँ पे 5x है तो 5x, फिर प्लस का 3x इधर आएगा तो आपको पता है बराबर की इधर जाके क्या हो जाता है? माइनस का। यहाँ पे 5 है और प्लस का 9 है, इधर जाएगा तो आपके यहीं माइनस का 9। 5 में से 3x गया, कितना बचा? 2x। 5 में से 9 गया, कितना बचा? -4। देखो 5 में से अगर छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो घट तो जाएगी, उल्टा कर दो 9 में से 5 घटाएंगे 4, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? बड़ी संख्या वाला आएगा, माइनस का 4। हमें तो इस x का मान चाहिए, तो ये 2 गुणा में है, इसको इधर भेज दो, कितना आएगा? 2 दूनी 4 यानी -2।
यानी यहाँ से हमारे पास x का मान निकल के आ गया -2। अब हमें इसका चेक भी करना है क्या वास्तव में ये सही आया या गलत आया। तो कैसे करेंगे, जो हमें प्रारंभ में समीकरण दी गई थी 5x + 9 बराबर 5 + 3x, इसमें आपको वो x का मान रख देना है जो आपने अभी ज्ञात किया। अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर आ जाए तो ये मान सही है, अन्यथा आपने कहीं ना कहीं त्रुटि की है। तो 5 गुना, मैंने कहा माइनस को हमेशा ब्रैकेट में रखना ताकि गलती कम हो, प्लस की 9 बराबर 5 प्लस का प्लस 3 गुना x का मान कितना है -2। ये रहा 5 को 2 से गुणा किया, आपने कहा -10 क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस का 9 5 प्लस 3 दूनी 6, लेकिन माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 3 दूनी माइनस का 6 आएगा। माइनस की 10 और प्लस की 9, यानी 10 में से 9 गया 1, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 1 बचेगा। और 5 में से 6 गया माइनस का 1, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की। क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो अंततः हम बोल सकते हैं कि जो हमने मान निकाला था वो बिल्कुल सही है, हमने कहीं भी त्रुटि नहीं की थी। तो ये था कुछ क्वेश्चन है। वास्तविक कक्षा 8 का मैथ बिल्कुल भी आसान कर दिया है, बिल्कुल भी आसान है। आप इसमें से 100 में से 100 नंबर जरूर प्राप्त करेंगे अगर आपने अच्छी सी सारी की सारी वीडियो देखी और इनकी प्रैक्टिस की। तो आपसे वादा कर सकता हूँ कि आपका एक भी नंबर कोई काटने वाला नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, उसको समझते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, क्या कहते हैं चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें दिया है कि 4z + 3 = 6 + 2z। यहाँ से इस समीकरण को आपको हल करना है और इसको उत्तर की भी जांच करनी है। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन दिए गए। वास्तव में विद्यार्थियों अगर आपने अच्छे से अगर दिमाग दिल लगाकर अगर इस वीडियो को भी देख लिया ना, तो भी मैं आपसे दावा कर सकता हूँ कि आप एक भी क्वेश्चन को गलत नहीं करोगे। क्या है, 4z + 3 = 6 + 2z। सबसे पहले अपने दोस्त को पहचानो, अपना दोस्त कहाँ बैठा है। एक दोस्त तो यहाँ बैठा है और एक दोस्त यहाँ बैठा है। इनकी दोस्ती कराओ, ये रूस के बैठे हैं, एक इधर। दोस्ती कराने के लिए क्या करेंगे, इनको आपस में लेके आएंगे, इनको पास पास लेके आएंगे। और एक बिना जट वाला यहाँ पे बैठा है, तो इनको एक साइड भेजो। हमें क्या करना, इनकी दोस्ती करानी है और इनकी दोस्ती कराने की हमें मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। यानी 4z और ये प्लस का 2z इधर आएगा तो आप कहेंगे माइनस का 2z, क्योंकि यहाँ पे प्लस का था, बराबर की इधर आएगा तो माइनस का। यहाँ पे 6 था, ये प्लस का 3 इधर गया तो माइनस का 3। ओके, 4z में से 2z गया, 4z में से 2z जाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 2z। देखो 4 में से 2 गया 2 और z का z बराबर 6 में से 3 गया, कितना आ गया 3। हमें तो इस z की वैल्यू चाहिए, तो ये 2 गुना में है ना, इधर जाएगा तो बाद में, यानी z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 था ना, z की वैल्यू आ गई 3/2। 3/2 हमें z का मान निकालना था, बिल्कुल चुटकियों में हमने z का मान निकाल दिया। अब हमें जांच भी करनी है, क्या करना है, प्रूफ भी करना है, क्या हमने उत्तर सही निकाला है। तो चलिए करते हैं चेक। आपको लिखना है, इसे जांच करते हो, ठीक है। तो क्या है समीकरण, सबसे पहले आपको दी है 4z + 3 = 6 + 2z, यानी जो भी z का मान आया वो आपको समीकरण में रखना है। आपको अगर ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल मिल जाती है तो आपका आंसर सही है, अन्यथा आपका गलत है। 4 × z का मान कितना है, आप कहेंगे 3/2 प्लस की 3 बराबर 6 + 2 × z का मान कितना है 3/2। ओके, अब इसको हल करो। हल कैसे करेंगे, अगर गुणा में होता है, ऐसे गुणा में होना तो इसे डायरेक्ट काट सकते हैं, 2 दूनी 4। तो यहाँ पे कितना बचा, देखो यहाँ पे 2 गुणा में 3, 2 तिया 6 तो प्लस के 3 बराबर है, तो बराबर 6 का 6। अब देखो 2 से 2 कट गया, कितना बचा 3 प्लस का 3, तो 6 और 3 9, 6 और 3 9। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है बिल्कुल इक्वल है, यानी LHS बराबर है राइट हैंड साइड के। देखो हमने जो दोनों मान निकाले हैं वो बिल्कुल इक्वल आए हैं, इसका मतलब जो हमारा क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। हमने जो z का मान निकाला है वो बिल्कुल सही है।
तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, उसको समझते हैं। तो ये रहा आपका प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की क्वेश्चन क्या कहती है कि 2x - 1 बराबर है 14 - x। सबसे पहला काम है आपको अपने दोस्त को बचाना है, यानी आपको चर राशि को बचाना है, यानी x y z को। कहने का तात्पर्य एक आपका दोस्त यहाँ बैठा है और एक आपका दोस्त यहाँ, हमें इनका मिलन करवाना है, हमें इनको एक से दूसरे के पास पहुंचाना है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ से हमें x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए हमें जिस हद तक भी जाना पड़ेगा हम उस हद तक गुजर जाएंगे, ठीक है। तो ये प्लस का 2x तो यही रखो और ये माइनस का x है वो इधर लेके आओ। ये माइनस का इधर लेके आएंगे, देखो बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 1 प्लस का हो जाएगा और x का तो x देगा। यहाँ पे बराबर है तो बराबर, यहाँ पे कितना है 14 और ये माइनस का 1 इधर भेज दो, माइनस का 1 इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस। देखो माइनस का इधर जाकर क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस का 1। 2x और 1x कितने हो जाएंगे आप कहेंगे 3x बराबर 14 और 1 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। हमें तो इस x का मान चाहिए तो क्या करेंगे, ये 3 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, यानी 3 इधर आके इसकी भाग में, 15 में 3 का भाग देंगे, 3 पंजा 15, यानी x का मान आ गया 5। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो x का मान आया है वो 5 आ गया। अब हमें इसका चेक भी करना है क्या वास्तव में हमने मान सही निकाला है। तो करो इस x को इस समीकरण के अंदर रखो, अगर इस वाली साइड और इस वाली साइड का मान बिल्कुल इक्वल आ जाता है तो हमने सही किया, अन्यथा गलत किया। तो क्या है समीकरण चेक करेंगे, 2x - 1 बराबर 14 - x, ठीक है। तो 2 गुना x का मान कितना है आप कहेंगे 5 - 1 बराबर 14, x की जगह क्या रखना है 5, 2 पंजा 10 - 1 बराबर 14 में से 5 गया आपने कहा 9 बचे और 10 में से 1 गया 9, यानी ये यहाँ भी कितना बचा 9। कह सकते हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है बिल्कुल इक्वल है, यानी हमने जो भी मान निकाला है वो बिल्कुल सही है। हम कह सकते हैं जो z का मान आया यहाँ से, जो x का मान आया वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को हल करना है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या वास्तव में ये क्लास आपको अच्छी लगी, क्या समझने आपको आनंद आया? अगर वास्तव में आपको दिल से बताना अगर अच्छी लगी हो, क्या आप इसी तरीके से कक्षा 8 का पूरा सिलेबस यानी पूरा का पूरा मैथ समझना चाहते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आज हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कीजिए और अच्छे तरीके से मैथ को समझिए। और अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। हम मिलते हैं इसी एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 2.1 को कल नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के साथ। तब हम 2.1 को खत्म कर रहे होंगे यानी समाप्त कर रहे होंगे। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।